बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। लेक्चर 2 का पार्ट 2। कौन सा? ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, थर्ड ब्रांच जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रो मैग्नेटिज़म। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ये भी बड़ी ही अहम ब्रांच है। इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। पहले डेफिनेशन लिखें, जैसे कि मैंने कहा था कि ये रही सन टेक्स्ट बुक बोर्ड, ठीक है भाई। और ये पेज नंबर 2 पे मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं बाकायदा। यहाँ पर बिल्कुल इसके मुताबिक चल रहा हूँ ताकि आपको पता है। इसमें क्या कर रहे हैं आप? स्टडी कर रहे हैं किनको? चार चीज़ों को। चार चीज़ें कौन कौन सी बताई हैं? ऑब्जर्वेशंस, मुशाहिदा जो कर रहे हैं आप, नंबर 2 प्रिंसिपल्स, नंबर 3 लॉज, नंबर 4 मेथड्स। हमारे बच्चे जो ना रट्टा लगाते हैं, रटते रहते हैं। रट्टे नहीं भाई, इसको समझें ज़रा। ये चार चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं आप। किससे रिलेटेड? ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हैं, या प्रिंसिपल्स को स्टडी कर रहे हैं, या लॉस को स्टडी कर रहे हैं, या मेथड्स को स्टडी कर रहे हैं। आगे क्या लिखा है? दैट रिलेट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। दैट रिलेट मतलब जो ताल्लुक़ बता रहे हैं, जो ताल्लुक़ बता रहे हैं। किस चीज़ का ताल्लुक़ बता रहे हैं? दैट रिलेट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। क्या बता रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक हो गया भाई। अब यहाँ पर जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 1 देख लीजिए। मेरे ख्याल 5 मिनट की मैंने एक्सप्लेनेशन दी है पहली ब्रांच की, फ़िज़िक्स की, मैकेनिक्स की। उसके बाद मैंने 25 मिनट की एक्सप्लेनेशन दी है किसकी? इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। वो देख लीजिए, बड़ा मज़ा आएगा आपको। पार्ट 1 देख के फिर इस पार्ट 2 को शुरू करें तो आपको कनेक्शन मिल जाएगा, वरना परेशान हो जाएंगे। बहरहाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म क्या है? फ़िज़िक्स की ब्रांच है। इसमें कर क्या रहे हैं हम ऑब्जर्वेशंस को स्टडी कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स को स्टडी कर रहे हैं, लॉस को और मेथड्स को स्टडी कर रहे हैं। वो सारी ऑब्जर्वेशंस, वो सारे प्रिंसिपल्स, वो सारे लॉस, वो सारे मेथड्स जो हमें बताते हैं क्या? हमें ताल्लुक़ बताते हैं। किनका? इन दो चीज़ों का ताल्लुक़, कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़म का आपस में क्या ताल्लुक़ है। एक तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, इन वर्ड्स की मीनिंग भी अभी बताऊँगा, लेकिन टू द पॉइंट समझाने के लिए। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बनाना चाहते हैं घर पे, हाँ घर पे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली खुद बना सकते हैं भाई। कैसे बना सकते हैं? एक मैग्नेट ले लीजिए और वायर का गुच्छा, वायर, कॉपर वायर ले लें, ठीक है। वायर ले लें, उसको क्या करें? फोल्ड करें। गुच्छा बना होना चाहिए, जस्ट लाइक दिस। ठीक है। और मैग्नेट लेने के बाद बीच में से इस मैग्नेट को आर पार करें। ये गुच्छा है वायर्स का, मैग्नेट को पकड़ें, बड़ा मैग्नेट हो, और इसको इन आउट करें। जितनी तेज़ी के साथ आप इसको इन आउट करेंगे इस मैग्नेट को, क्या होगा? वायर्स जो हैं, जो वायर्स का गुच्छा है, इसमें जो चार्ज, जो पार्टिकल्स हैं, वो चार्ज्ड हो जाएंगे। बच्चे सोच रहे होंगे इनके इसके पार्टिकल्स चार्ज हो जाएंगे, इसका क्या मतलब हुआ भाई? इसीलिए कह रहा हूँ पार्ट 1 देखना, दिमाग की बत्ती जल जाएगी, सब समझ में आ जाए। तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो रहे हैं? वो चार्ज होते रहेंगे जैसे जैसे आप मैग्नेट को इन आउट करेंगे इस गुच्छे में से, बड़ा सा मैग्नेट लेके, ठीक है, तेज़ी के साथ इन आउट। ये मुसलसल करते रहें तो ये वायर्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो चार्ज्ड हो जाएंगे। उसके बाद उन पार्टिकल्स का फ़्लो शुरू होगा। यहीं से 2 वायर्स लें आप और एक बल्ब लगा दें। एक वायर से इनफ्लो होगा, दूसरी वायर से आउटफ्लो होगा।
और ये बल्ब जल जाएगा। लीजिए आपने बिजली बना ली, कोई मुश्किल है। इसको डायनामो कहते हैं। ये पहले लगता था, अभी मिल जाएगा आपको। साइकिल्स वगैरह जो बाइसाइकिल्स होती हैं उनमें लगा दिया जाता है। कहाँ पर? ये टायर के साथ लगाया जाता है। टायर जैसे जैसे घूमता है ना, इतनी तेज़ी के साथ आप टायर चलाएंगे तो वो सिस्टम ऐसा है कि वो मैग्नेट जो है वो अंदर वायर के गुच्छे में तेज़ी के साथ इन आउट होगा, और वो जो वायर है उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो चार्ज हो जाएंगे और उनसे चार्जेस फ्लो होंगे, और आगे वो जो आपकी बाइसाइकिल के ऊपर लाइट्स लगी हुई हैं, हॉर्न है, ये सब कुछ जो है वो काम करने लग जाएंगे। आपको कोई बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई स्टेप कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप बिजली खुद बनाएंगे, इतनी तेज़ साइकिल चलाएंगे बिजली बनती रहेगी, क्योंकि ये सारा प्रोसेस हो रहा होगा। इसका मतलब मैग्नेट का और इलेक्ट्रिसिटी का आपस में ताल्लुक़ है। जी बिल्कुल। बड़े बड़े पावर हाउसेस जो हैं, बड़े बड़े पावर हाउसेस, पावर हाउस किसको कहते हैं? पावर हाउस उसको कहते हैं जिसके अंदर हम जहाँ क्या बनती है, जहाँ बिजली बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ये भी आज मैं आपको बता दूँ इसी के ऊपर। और तो किस तरह से बनती है? हम बोलते हैं बिजली किससे बन रही है? इलेक्ट्रिसिटी पानी से बन रही है, कोयले से बन रही है, हवा से बन रही है ना। वापडा वालों ने इतना परेशान कर रखा है। किसी से नहीं बन रही भाई, इससे बन रही है। जनरेटर, जनरेटर जी, जो आपके घरों में छोटे छोटे जनरेटर है ना, बड़े बड़े जनरेटर हैं, और इनको बड़ा कर लीजिए, बहुत बड़ा जनरेटर कर लीजिए। इसको मिटा दूं? अभी ये 4 वर्ड्स रहते हैं, इनको एक्सप्लेन करूँगा। जनरेटर, जनरेटर क्या करता है? जनरेट करता है, बनाता है। क्या बनाता है? इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाता है। किसकी मदद से बनाता है? मैग्नेट की मदद से। जनरेटर के अंदर क्या होता है? यही होता है, मैग्नेट लगा हुआ होता है, वायर्स लगी हुई होती हैं, और आप जब जनरेटर को चलाते हैं तो यही सिस्टम अभी हो रहा होता है जो कि मैंने अभी आपको बताया। बड़े बड़े पावर हाउसेस के अंदर बड़े बड़े 2-2, 3-3 मंजिला जो है वो मैग्नेट होते हैं, और उनमें बहुत बड़ा एक नेटवर्क होता है। किसका? वायर्स का। और उन वायर्स से बहुत ज़्यादा बिजली पैदा की जाती है। उसके बाद बिजली ट्रांसफ़र होती है आगे, वायर्स के ज़रिए हमारे घरों में आती है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये सिस्टम जनरेटर के अंदर तो आपको समझ में आ गया। तो पानी से बिजली बनती है, गैस से बिजली बनती है, कचरे से बिजली बनती है, हवा से बिजली बनती है? नहीं भाई, जनरेटर बनाता है। फिर इनको क्यों बोलते हैं मैं बता देता हूँ। जनरेटर को जो चीज़ चलाती है उसको टरबाइन कहते हैं। जनरेटर को जो चीज़ चलाती है उसको क्या कहते हैं? टरबाइन। तो टरबाइन को चलाएंगे, जनरेटर चल जाएगा। अब टरबाइन को किससे चलाएं? इसके लिए हमें चाहिए स्टीम। सिर्फ पानी की मिसाल दे रहा हूँ। स्टीम, स्टीम किसको कहते हैं? भाप को कहते हैं। ये स्टीम किससे मिलती है? वाटर से मिलती है। वाटर को क्या करना पड़ता है? वाटर को बॉयल करना पड़ता है, और बॉयल करने के लिए आप क्या करेंगे? फायर, आग लगाएंगे। आग लगाने के लिए आप क्या करेंगे? कोल, गैस, ऑयल, इनको जलाएंगे। जब ये कोयला, गैस, ऑयल ये सब जलेगा तो उससे पानी क्या होगा? बॉयल होगा। पानी बॉयल होगा, उससे स्टीम बनेगी, उस स्टीम से टरबाइन चलेगा। टरबाइन जनरेटर को चलाएगा और जनरेटर बिजली बनाएगा। कोई मुश्किल है? तो आप कहीं भी घूम फिर के, आप कचरे से, हम बोलते हैं कचरे से बिजली बनेगी, ट्रैश से, गार्बेज से। कैसे बनेगी? उस कचरे को जला दीजिए, उससे जो हीट मिले उससे पानी बॉयल कर लें। पानी तो बहुत सारा है, उससे पानी बॉयल करें, उससे स्टीम बनेगी, स्टीम से टरबाइन चलेगा, उससे जनरेटर चल जाएगा। हवा जो चल रही है, तो हवा जो चल रही है, हवा की स्पीड से किसको चला लें आप? टरबाइन को चला लें। और जितनी भी तरीके हैं सब में घूम फिर के टरबाइन आ जाता है, ये चला रहा होता है इस जनरेटर को। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का ताल्लुक़ देख रहे हैं फिज़िक्स की इस ब्रांच के अंदर। तो मैग्नेट का भी ताल्लुक़ आपको समझ में आ गया कि मैग्नेट का आखिर इलेक्ट्रिसिटी से क्या ताल्लुक़ है, मिटा दूँ। अब इन 4 वर्ड्स को मैं एक्सप्लेन कर दूँ ताकि बच्चों की ये कन्फ्यूजन भी जो है वो दूर हो जाए। ऑब्जर्वेशंस का मतलब होता है मुशाहिदा करना। ऑब्ज़र्व का मतलब होता है मुशाहिदा करना, जो आप अपने 5 सेंसेस से करते हैं। मुशाहिदा करना, 5 सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। आँखों का, आँख क्या है? कान, नाक, आँख, स्किन और ज़बान।
तो इनकी मदद से आप क्या करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ों को, वाक़यात को, हैपनिंग्स को, फिनोमिनन्स को, इफ़ेक्ट्स को ऑब्ज़र्व करते हैं। और इस ऑब्ज़र्वेशन की वजह से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, मालूमात मिलती है। समझ आ गई बात? तो वो सारी मालूमात जो कि आपको ऑब्ज़र्व करने की वजह से मिल रही है, किन को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं अब आप मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी को, इनके ताल्लुक़ को, इनके रिलेशन को ऑब्ज़र्व कर, इनके रिलेशन को आप क्या कर रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। उससे आपको क्या मिल रही हैं, ऑब्ज़र्वेशंस मिल रही है, यानी कि मालूमात मिल रही है। ठीक हो गया। प्रिंसिपल्स या लॉज दोनों का क्या मतलब है, दोनों का एक ही साथ मतलब बता देता हूँ। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स मतलब बयान, बयान मतलब लोगों की कही हुई बातें, लोगों की कही हुई बातें। अब न्यूटन ने जो लॉ दिया वो क्या था, वो भी उसकी बात थी ना एक भाई, क्या नहीं थी? न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का प्रिंसिपल या फिर न्यूटन का लॉ क्या है, उसकी कही हुई एक बात है। ठीक है, लोगों की कही हुई बात, लेकिन ये बात आम बातों से हटकर है। ये वो बात है जो कि यूनिवर्सल है, चैलेंजिंग बात है, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता। आप कहीं भी लॉ या प्रिंसिपल एक ऐसी बात है जिसको आप कहीं भी देख लें, वो आपको 100% सही रिज़ल्ट देगी। जैसे कि न्यूटन ने लॉ दिया, चीज़ों को हम छोड़ दें, मैं एक लॉ दे देता हूँ, वैसे तो सबको पता है, मार्कर को छोड़ूंगा नीचे जाके गिरेगा। अब दुनिया में जितने लोग बैठे हैं वो सब मार्कर को छोड़ते हैं, वो नीचे ही जाके गिरता है। सबने प्रूफ कर लिया, अब मेरी ये कही हुई बात लॉ बन गई, क्योंकि कहीं भी गलत साबित नहीं हो रही, उस बात को लॉ कहते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के हवाले से भी कुछ बातें हैं इनको कोई डिनाई नहीं कर सकता। समझ आ गई बात? जिसके ऊपर ये ब्रांच बनी है, जिन बातों के ऊपर, जिन लॉस के ऊपर, प्रिंसिपल्स के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये सेपरेट फिज़िक्स की ब्रांच बनी है। ठीक है। मेथड्स का क्या मतलब है, तरीके। ऑब्वियस सी बात है, आप जब मैग्नेट को काम करवाते हैं, उसके अंदर मैग्नेट काम कर रहा होता है, वायर्स का लूप होता है, गुच्छा होता है, ये सब कुछ जो हो रहा है, तो क्या है, ये तरीके हैं ना भाई। आप बिजली बनाना चाहते हैं, जब तक आपको मेथड या तरीका ही नहीं पता होगा तो आप बिजली कैसे बनाएंगे? ठीक है। अब इस एक ब्रांच के ऊपर पार्ट 2 पूरा हो गया है, अभी 6 ब्रांचेज़ और पड़ी हैं। मुझे तो लग रहा है पता नहीं ब्रांचेज़ ही कहाँ तक जाएंगी, लेकिन बहरहाल कमेंट्स में बताइए, कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो इंशाल्लाह उसको क्लियर करूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।